Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वोकैबुलरी के पार्ट 7 की बात करेंगे और पार्ट 7 में हमने एज़ यूजुअल जैसे पिछले सेशंस की तरह आज भी हमने वोकैबुलरी को ही चुना है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हमें सारी चीज़ें उठानी चाहिए, लेकिन वोकैबुलरी का भी बहुत बड़ा रोल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी वोकैबुलरी आप पढ़ेंगे उसी हिसाब से आपका वो एक स्कोर डिसाइड करेगा। ओके, तो आज मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो उसमें से मुझे बहुत अच्छे वर्ड मिले जो नियर अबाउट 45-46 के आसपास हैं। बहुत अच्छे वर्ड हैं, सिंपल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी किसी पैसेज में होती है, कई बार उसी से रिलेटेड ही एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। प्ले अ पार्ट और प्ले अ रोल। देखिए, ये तो अक्सर बोलने में ही हमें लगता है कि हाँ जी इस तरह से कुछ हम बोलते हैं। प्ले अ रोल तो कंट्रीब्यूट टू, किसी चीज़ को कंट्रीब्यूट करना। बी इंस्ट्रूमेंटल इन, बी अ फैक्टर इन, किसी चीज़ का फैक्टर हो जाना इज कॉल्ड प्ले अ रोल, प्ले अ पार्ट। एक्चुअल में ये हम बोलते हैं। अनडिस्गस्ड एडजेक्टिव है ये। क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्लैग्रेंट। देखिए, फ्लैग्रेंट और ग्लेरिंग ये दो वर्ड वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट करते जाइए। स्कॉलर, स्कॉलर कौन होता है? एकेडमिक, जो बहुत बढ़िया मतलब वेल प्रोफेशनल पर टाइप का पर्सन। इंटेलेक्चुअल, लर्नड पर्सन। जो स्कॉलर होते हैं, जैसे देखना स्कॉलरशिप होना, जैसे स्कॉलरशिप हमें मिलती है, तो वो जो पर्सन 80% मार्क्स या 75 या 70% मार्क्स स्टूडेंट्स लेके आते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप होती है, तो उसका मतलब है लर्नड पर्सन। अब देखिए, स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप तो एक तरह से आपको कुछ पैसों का मतलब एक तरह से आपको वो मिलता है, यूँ कह लो कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिलती है ताकि आप आगे अपनी फर्दर एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँ। तो इस तरह से स्कॉलरशिप का एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, काफ़ी टाइम से चलता भी आ रहा है और लोगों को मिलता भी है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है। डिस्क्लोज करना, रिवील करना, एक्सपोज कर देना। देखिए, एक्सपोज वर्ड हम सुना, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। बिकम नॉन, एम्फसाइज, हालांकि ये सिंपल वर्ड है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ब्रिंग आउट से हमें, अब ब्रिंग का मतलब तो लेना होता है, आउट का मतलब बाहर, ब्रिंग आउट लेना बाहर, लेना बाहर, ये क्या? तो एक्सपोज, रिवील, एम्फसाइज, ये वर्ड वो हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। अग्रेशन, अग्रेशन हॉस्टिलिटी। बेलिग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, नोट कर लेना। कम्बैटिवनेस, वॉर मॉन्गरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके मैं बता देता हूँ, नोट कर लेना। और एक ये वाला हॉकिशनेस, हॉकिशनेस, ओके। तो अग्रेशन होता है। कॉम्बैट, बेलिग्रेंस, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, ये तीनों वर्ड बहुत अच्छे हैं। कॉम्बैट का मतलब, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि आमने सामने होना, ओके। अग्रेसर वही सेम, जो वो अग्रेशन था, देखिए वो अग्रेशन था, ये अग्रेसर है। पर्सन, कंट्री हु स्टार्ट हॉस्टिलिटी, इनिशिएट फाइट, आमने सामने होना, फाइट। बैटल एट फर्स्ट, अटैकर। वॉरमोंगर, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ऑफेंडर या इनिशिएटर, वो पर्सन जिसने इसकी शुरुआत की हो। हाँ जी, अपने आप को एड्रेस करिए, बताइए। मैं आपसे आपका एड्रेस नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एड्रेस करिए, बोलिए, टॉक, डिस्कोर्स, बताइए अपने बारे में। यू कैन एड्रेस देम, तुम अपने बारे में इनको बता सकते हो। यू कैन एड्रेस अबाउट योर सेल्फ टू देम, ओके। सो व्हाट इज दिस? ये एड्रेस आपके पते की बात नहीं कर रहा है, ओके। तो ये कह रहा है, एक तरह से नाउन भी है, एक तरह से वर्ब भी है, एड्रेस्ड भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर स्पीक
टॉक, डिस्कोर्स या डिस्कशन करना, बताना किसी चीज़ को, इज कॉल्ड एड्रेस करना। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एक फ्रेज है, ये एक्चुअल में बोलते हैं यस इन द सिचुएशन प्लेस वेयर थिंग्स आर हैपनिंग रियली और प्रैक्टिकली, कोई चीज़ें जो एक्चुअल में हो रही हैं ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग बताइए एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से वर्ड हम बोलते हैं। एक्सपेंशनिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू अ पॉलिसी बाय अ गवर्नमेंट और कंट्री टू इंक्रीज इट्स लैंड और पावर। एक्सपेंशन करना, बढ़ाना, कहते हैं ना किसी चीज को बढ़ा देना। परसीव, व्यू, रिगार्ड, कंसीडर करना। एक्नॉलेज, हालांकि ये सिंपल वर्ड है, मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो मतलब इतने हाई फाई तो नहीं है, मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं भी आता है तो इस सेशन से वो सीख सकता है। एक्नॉलेज, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना। एक्सपेंशनिस्ट, रिलेटिंग टू अ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट और कंट्री टू इंक्रीज इट्स लैंड और पावर, वही चीज़ है, यस वही सेम चीज़ है, यस सेम वर्ड है। ओके, परसीव भी हो गया, परसीव भी दोबारा आ गया, ओके तो चलो आई अपोलोजाइज। ओके, ये वर्ड बहुत अच्छा है। रिग्रेटेबली, रिग्रेटेबली, मुझे किसी चीज़ से पछतावा नहीं है, आई डोंट हैव रिग्रेट, पछतावा होना, मुझे पछतावा नहीं है। अनलकीली, सैडली, अनहैप्पी, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं है, डोंट वरी। पछतावा होना, इट्स एडवर्ब। देखिए एडवर्ब कैसे है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, स्कूल का दिया हुआ रट्टा ही तो है, LY LY, है ना कई बार रट्टे काम आ जाते हैं। चलो, ले विद, पास्ट पार्टिसिपल है, ले ऑफ, ले ऑफ, लाई ऑफ, ले ऑफ, लाई ले होता है, तो ऑफ अ ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी एट्रीब्यूटेबल, समवन कॉज्ड बाय समवन, किसी को ब्लेम करना, ब्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कोर्स ऑफ हिस्ट्री, द वे थिंग्स हैपन इन द पास्ट, कोई चीज जो पास्ट में हुई हो। प्रिजनर ऑफ वॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप अब अभी 2 मिनट रुकिए। एनिमी कॉम्बेटेंट फाइटर कैप्चर्ड बाय अ बेलीग्रेंट पावर इन टाइम ऑफ वॉर। इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 2019 में, शायद आपको याद होगा। हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर थे फाइटर जेट के, कैप्टन अभिनंदन, जो एक टसल हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पे वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर कर गए थे और उसको पाकिस्तान की आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। और उसके 2 दिन के बाद, 2 दिन आई थिंक अगले दिन शायद ऐसा कुछ था, तो उनको रिलीज़ किया गया था, काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया था, तो काफ़ी चीज़ें मतलब इस तरह से मिली थी। तो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, वो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब वॉर छिड़ती है, उस वॉर में कोई जो प्रिजनर है वो किसी दूसरी कंट्री में फंस जाता है या कैप्चर हो जाता है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसे पूरा हक है किसी दूसरी कंट्री में ज़िंदा रहने का। बेशक आप वहाँ पे उसके साथ आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन आप उसके साथ यातनाएं नहीं दे सकते, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। तो वो जो भी प्रिजनर किसी कंट्री में होगा, ये मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, बहुत डीप नॉलेज है ये एक तरह से। तो जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर होगा उसको कभी भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, और वो एक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दूसरी कंट्री में वो जो भी केस होगा उसी हिसाब से उसको रिलीज़ किया जा सकता है। एक तो होता है ना जासूसी के केस में होना, एक होता है प्रिजनर ऑफ वॉर। वॉर के टाइम पे जो प्रिजनर्स होते हैं उनको, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो वॉर हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडिया को, तो उसके बाद उनको रिलीज़ किया था हमने। ठीक है। परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट, डिसर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, पैल्पेबल, ये एग्जाम में आता है। विजिबल, डिस्टिंक्ट भी आता है। ओके, पैल्पेबल, क्लियर। डिवाइंडलिंग एडजेक्टिव है ये। डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग, ग्रेजुअली। डिमिनिश बड़ी बार आता है एग्जाम में,
बायस, प्रेजुडाइस, पार्शली, फेवरेटिज्म, अनफेयर, वन साइडेडनेस। एक तरफ से कभी भी पर्सन बायस नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि एक की फेवर में जब आप बात करते हैं उसको बायस बोलते हैं। फेवरेटिज्म, देखिए फेवरेटिज्म है ना, प्रेजुडाइस ये वाला वर्ड आता है। ओके, रन ओवर, गो बियॉन्ड, ओवर रीच, एक्सीड एंड एक्सपेक्टेड लिमिट, जितनी एक्सपेक्टेड लिमिट हो उससे भी ज्यादा हो जाना। गो ओवर, ओवर ज्यादा हो जाना, गो का मतलब जाना, या रन ओवर कुछ भी कह लो। कॉल फॉर, फ्रेजल वर्ब है, रिक्वायर, पब्लिसिटी, आस्क, नेसेसिटेट, डिमांड, किसी चीज का डिमांड होना। लुक टू, टर्न टू, रिजॉर्ट टू, हैव रिसोर्स टू, कंसीडर, पे अटेंशन टू, थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना। एक होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है देखना। एक होता है लुक फॉरवर्ड टू, एक होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लो स्नो टाइम, लो स्नो टाइम फ्रेजल वर्ड है। बी क्विक, हरी अप, स्पीड अप, लो स्नो टाइम, टाइम को वेस्ट मत करो, जल्दी से करो, क्विक। एंडेवर, अटेम्प्ट, एफर्ट, ट्राई, स्ट्रगल, आप सभी एंडेवर कर रहे हैं, है ना, यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब। डेमरकेट, डिफाइन, डेलिमिट, डिलिमिट, मार्क ऑफ, बाउंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क ऑफ, किसी चीज को मार्क कर देना कि ये हमारी बाउंड्री है, ये तुम्हारी बाउंड्री है। लेकिन ये डीमार्केट चाइना के साथ नहीं है, तो इसीलिए टसल होता है उनके साथ हमारा। गलवान वैली में जो एक्सीडेंट हुआ इतना बहुत ज़बरदस्त, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके तो रिपोर्ट में भी नहीं बताया गया, लेकिन जो वहाँ पर हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने बताया कि नियर अबाउट 43 के आसपास हमने चाइनीज़ सोल्जर्स को किल कर दिया। क्वाड प्रो क्वो फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग फॉर समथिंग, अ सपोर्ट इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए, क्वाड प्रो क्वो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन कर लेना। डेलिब्रेट एडजेक्टिव है, केयरफुल, मेजर्ड, सिस्टमैटिकल, मेथोडिकल। एक्सट्रेनियस, एक्सट्रानियस, इररिलेवेंट, इमैटेरियल, इनअप्रोप्रिएट, पॉइंटलेस, कोई भी बेकार की बात हो, रेलिवेंट ना हो किसी चीज का। वॉक गो डाउन मेमोरी लेन, टू रिकॉल और रिमेंबर हैप्पी थिंग्स हैपन इन द पास्ट, कोई ऐसी चीज जो एक बहुत बढ़िया मोमेंट या हैप्पी वाली चीज पास्ट में हुई हो, उसको बोलते हैं गो डाउन मेमोरी लेन, मेमोरी लेन। लिव अप टू, सेटिस्फाई, फुलफिल, अचीव। वेल थ्रू आउट एडजेक्टिव है ये। केयरफुली कंसीडर्ड एंड प्लान्ड, किसी चीज को प्रॉपर तरीके से प्लान करना। डाउन द रोड इन द फ्यूचर, डाउन द रोड इन द फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है, कई बार देखा है मैंने। आप कहेंगे देखा है, सारे वर्ड तो आपने देखे हैं, तो फिर हर बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने आर्टिकल्स बहुत पढ़े हैं, और कई बार एग्जाम में आर्टिकल्स वो आते हैं और उसी आर्टिकल से ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। रीडिंग स्किल्स जब तक आपकी इंप्रूव नहीं होगी, आप मुझसे लिखवा लीजिए, सिर्फ वर्ड पढ़ने से नहीं होता। जब तक आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली उस टॉपिक में, उस स्पेसिफिक एक आर्टिकल के अंदर क्या है, क्या एक जो एडिटर है, वो एडिटर है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ऑथर है जो लिख रहा है उस आर्टिकल को, तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पैसिफिस्ट, someone who is having a belief that war and violence are unjustifiable, peace lover, वो पर्सन जो पीस चाहता है, जैसे एक फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप के पर्सन होते हैं, पैसिफिस्ट जो शांति चाहते हैं, जो चलिए बताइए मुझे तिब्बत का सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, चलिए देखते हैं कौन बताता है। नो फॉर अ फैक्ट दैट, फ्रेजल वर्ब है, यूज टू हाईलाइट दैट यू आर सर्टन समथिंग इज ट्रू, श्योरली, यूज टू हाईलाइट दैट यू आर सर्टन समथिंग इज ट्रू, ये हाईलाइट करना कि आप फैक्ट फिगर्स को जानते हैं, श्योरली जानते हैं। एक्सपेंशनिज्म, द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कोई भी टेरिटोरियल की पॉलिसी को एक्सटेंशन करना, एक्सपेंशन करना, बढ़ा देना। ग्राउंड रियलिटी, पता ही है, प्रैक्टिकल कंडीशन और सिचुएशन, जो एट प्रेजेंट सिचुएशन हो उसके बारे में बोलते हैं। इन ड्यू कोर्स फ्रेज है, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, इन टाइम, इवेंचुअली, अप्रोप्रिएट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम। कंसिडरेशन, फैक्टर,
point, aspect, matter, concern. Get, have the measure of, judge, evaluate the character of someone or something, किसी का character होना, someone or something. अक्साई चेन, ये क्या है? ये तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करिए, जानते हैं तो भी कमेंट करिए, ये आपके लिए. अ टेरिटोरी इन लद्दाख अंडर इलीगल चाइनीज़ ऑक्यूपेशन, बता ही दिया. तो उसमें क्या, जो अभी गलवान वैली हुआ है ना, गलवान वैली में टसल हुई थी, तो अभी स्टैंड ऑफ है. ये वही जगह है जहाँ पर, ये बेसिकली वो जगह कहाँ पर आती है, अक्साई चिन में आती है. तो गलवान वैली में टसल है. गलवान वैली इंडियन टेरिटोरी में आती है. इंडिया ये कहता है, चाइना कहती है कि वो गलवान वैली चाइना के अंडर आती है. मैप प्रॉपर बना नहीं है तो इसलिए टसल है. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. बाय द सेम टोकन, इन द सेम वे, ऑल अलोंग, फ्रॉम द बिगनिंग, ऑल द टाइम, हमेशा से, शुरुआत करना शुरू से. गेट, हैव द मेजर ऑफ, जज, इवेल्युएट द करेक्टर ऑफ समवन और समथिंग, किसी के करेक्टर को जज करना. परहैप्स, मे बी, पॉसिबिलिटी, ये बोलते हैं ना कई बार परहैप्स, जो बहुत बड़े टॉप के स्पीकर्स होते हैं वो बोलते हैं. ऑल बट फ्रेज है, नियरली, ऑलमोस्ट, ऑल एक्सेप्ट, ये तो ठीक है लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना, ऑल बट दिस वन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो इस तरह से नियरली, ऑलमोस्ट, ऑल एक्सेप्ट. सो ये थे आज के वर्ड्स. आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.